कहानी अब आगे की सुनो कहानी। गुरु विक्रम बोले हैं पानी, गुरु विक्रम बोले हैं पानी। वीर साहे सुनो सकल कहानी, वीर साहे सुनो सकल कहानी। अब गुरु विक्रमदेव गोंड राजा वीरसाय से आगे कहने लगे, राजा मैंने आपको जो बताया फड़ापेन के बारे में और फड़ापेन का जो महामंत्र बताया, तो आप अपनी समस्त समाज सहित फड़ापेन की सेवा करना और इस फड़ापेन का जो महामंत्र है उसे उनका सुमरन ध्यान करना। तो राजा बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि गुरु और महिमा आपकी अरे जग में बड़ी अपारो, और सगा जनों का आपने की कर दीना उद्धारो। बोले गुरुदेव आपकी महिमा बड़ी अपार है, क्योंकि आपने ऐसी सगा समाज को सतमार्ग बताकर उनका बोले बहुत बड़ा उपकार कर दिया। इसलिए तो कहा गया है कि गुरु पारस का पत्थर है और हम लोहा कहलाएं, अगर गुरु का संग करें तो हम भी सोना बन जाएं। इसलिए कहा गया है जो गुरु होता है वो पारस के पत्थर जैसा होता है। जैसे पारस के पत्थर से अगर लोहा को टच कर दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। इसी प्रकार हमारा जो समाज का गुरु होता है, जो समाज अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलती है, गुरु का सत्संग करती है, तो वो समाज भी सोना जैसे कीमती हो जाती है। आज ये देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोई भी समाज हो, जो समाज अपने गुरुओं के बताए मार्ग पर चलती है वो समाज आज भी सोना जैसी कीमती है, संगठित है, मजबूत है। और जो समाज अपने गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलती है वो समाज आज भी तितर बितर है। देखो मुस्लिम धर्म अपने मुस्लिम गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं तो उनका समाज संगठित है, एकत्रित है। क्रिश्चियन धर्म के लोग अपने गुरुओं के बताए मार्ग पर चलते हैं, इसलिए उनका संगठन मजबूत है। जो समाज भी अपने गुरु के मार्ग पर चलती है वो समाज आज भी मजबूत। और हमारे समाज अलग अलग गुरुओं के मार्ग पर चलते हैं, तो हमको अपने समाज के जो गोंडी धर्म के गुरु है उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, तब हमारा समाज एकत्रित होगा। नहीं तो यहाँ ढेर सारे गुरु है, कोई ने बताया कि ये मार्ग चलना है, वो मार्ग चलना है, तो हम तितर बितर होते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो समाज अपने धर्म संस्कृति पर चलती है, अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलती है, वो समाज संगठित होती है और अपना विकास दिनों दिन करती है। तो गुरु विक्रमदेव ने राजा वीरसार को ये सारी चीजें बताया और कहने लगा, बोले राजा हमारे जीवन में मुख्य 3 संस्कार होते हैं, जन्म, विवाह और मरण। ये तीनों संस्कारों में गैर धर्म के मतलब दूसरे धर्मों के गुरुओं को बुलाकर कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए। आज कई जगह होने लगा है। तीनों संस्कारों में हमारे जब काम होते हैं तो हमको हमारे गुरुओं के माध्यम से, हमारे जो बेगा भूमिका होते हैं ना, बेगा भूमिका, उनके माध्यम से काम होना चाहिए और गोंडी संस्कृति से होना चाहिए। और अगर भूमिका बेगा नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? हमारे में एक व्यवस्था है, समोर विषम देव के धारी, एक दूजे के बने हैं पुजारी। अगर कोई नहीं मिला तो हम रिश्तेदार के माध्यम से काम सफल करवा सकते हैं। जैसे हम 7 देव वाले हैं तो 6 दैया से काम करा लेंगे, ठीक है ना। जो 6 देव वाले हैं वो 7 से करवा लेंगे, रिश्तेदार के माध्यम से भी काम सफल हो जाता है। लेकिन हमको दूसरे धर्म के गुरुओं से कभी भी नहीं कराना चाहिए। इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव ने गोंड राजा वीरसायात्राम जी को बताया।
अब आगे तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि पहले जैसा भी हुआ, जो भी गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अब हमको अपना सही कर लेना चाहिए, ठीक है ना। पहले जो भी गलतियां हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अब हमको अपनी जगह पे आ जाना चाहिए। इसलिए गीत के माध्यम से भी बताया गया है। क्या पहले हमारी मातृशक्तियां गाती थी गीत, ऐसा करके लकड़ी के ऐसा बजाती थी ना, चटकोला बोलते हैं हमारे घर, ऐसा बजाती थी, कई कई पीतल के चल तो ऐसा गुन गुन नाचती थी। उस समय ये धुन गाया जाता था। कैसे? अरे जान जाओ भैया, क्या जान जाओ? अपनी गोंडी धर्म संस्कृति। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे, जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे। जय हो। सुन लो के सुन लो धुरवे, सुन लो के जी सुन लो धुरवे जी, सुन लो के सुन लो धुरवे। अरे सुनो सुनो जी हाँ, कुंजा में जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे। जय हो। अरे सुन लो मूर्ति, सुन लो मंडावी, सुन लो मूर्ति जी, सुन लो मंडावी, सुन लो मंडावी जी, सुन लो मंडावी, सुन लो मूर्ति, सुन लो
तो मंडावी। अरे सुनो सुनो जी हमारे काम में जान जाओ भैया में जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया पे जान जाओ नारे, गुणी धर्म अपना जान जाओ नारे। जान जाओ भैया पे जान जाओ नारे, जान जाओ भैया पे जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया पे जान जाओ नारे, गुणी धर्म अपना जान जाओ नारे। धर्म अपना जान जाओ नारे। जय हो। जान जाओ नारे, जान जाओ भैया पे जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया पे जान जाओ नारे, कोटि धर्म अपना जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया पे जान जाओ नारे, कोटि धर्म अपना जान जाओ नारे। जान जाओ भैया पे जान जाओ नारे, कोटि धर्म अपना जान जाओ नारे। जान जाओ भैया पे जान जाओ नारे, धर्म अपना जान जाओ नारे। जान जाओ भैया पे जान जाओ नारे, धर्म अपना जान जाओ नारे। जान जाओ भैया पे जान जाओ नारे, जान जाओ भैया पे जान जाओ नारे। बोलिए बुढ़ाल पेनता। इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव ने बताया। अब राजा बीरसा है, गुरु विक्रमदेव से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए बोला, गुरुदेव अब आप कृपा करके मुझे और मेरी समस्त समाज को जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में गाथा सुनाइए कि जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है। बोले ठीक है राजा, आप अपनी समस्त प्रजा सहित ध्यान देकर सुनो। अब मैं आपको जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूं। तो बोले राजा, सबसे पहले तो आप ये जान लो, समझ लो कि जो 5 शक्तियां हैं, धरती, जलवायु, अग्नि और आकाश, इनको किसी ने बनाया नहीं है और इनकी पार किसी ने पाया नहीं है। ये 5 देवताओं को किसी ने बनाया भी नहीं है, न किसी ने जन्म दिया है, न किसी ने इसका पार पाया है, क्योंकि ये 5 शक्तियों ने सबको बनाया है। तो इनको बनाने वाला कौन होगा? ये जो 5 शक्तियां हैं, ये अजर अमर शक्ति है। लेकिन ये बात इतना सही है कि कभी कभी यहाँ महाप्रलय होता था, ये सभी लोग जानते हैं। महाप्रलय, उस महाप्रलय को हमारे पूर्वज लोग बोलते थे कलडुब। क्या बोलते थे? कलडुब हुआ था करके। तो जब जब भी कलडुब हुआ है, जब जब भी प्रलय हुआ है महाराज, तब भी ये धरती का एक ऐसा टीला है जिसका कभी प्रलय नहीं हुआ है। बाकी पूरी धरती पानी में डूब जाती थी, और ये धरती का एक ऐसा टीला है जो कभी डूबा ही नहीं है, प्रलय में भी नहीं डूबा है, हर हमेशा वो अमर रहा है। उस टीला को बोलते हैं आज हम अमरकंटक। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर वो डूब जाता तो उसको हम अमरकंटक या अमरकोट नहीं बोलते, क्योंकि डूबा नहीं है इसलिए उसको अमरकंटक बोलते। वो अजर अमर है। तो बोले राजा, इसी गाथा को, जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में एक बार गौरादाई ने भी अपने पति बाबा शंभू शेख बाबा से पूछा था, इसी गाथा को। तो बोले बाबा शंभू ने जो गौरादाई को जो गाथा सुनाया था, जो इतिहास सुनाया था,
वही इतिहास अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। महाराज आप अपनी समस्त प्रजा सहित ध्यान देकर सुनना। बोले जब ये धरती का प्रलय हो चुका था तो पूरी धरती पानी में डूबी हुई थी। उसी धरती का जो टीला है अमरकोट, वो टीला बस पानी के बीचों बीच ऊपर दिखाई दे रहा था। वहीं से बाबा शंभू ने गौरादाई को जीव जगत की उत्पत्ति में बताया और वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोले राजा जब टीला से देखते थे तो टीला के चारों तरफ अथाह जल ही जल भरा दिखाई देता था। कैसे? अरे चारों तरफ जल ही जल था, अरे जिसका नहीं था पार। महाराज अरे चारों तरफ जल ही जल था, अरे जिसका नहीं था पार। अरे बीच में टीला एक था, अरे जहाँ जीव थे चार। बीच में टीला एक था, अरे जहाँ जीव थे चार। चारों तरफ जल ही जल था, अरे जिसका नहीं था पार। बीच में टीला एक था, अरे जहाँ जीव थे चार। बीच में टीला एक था, अरे जहाँ जीव थे चार। राजा जहाँ जीव थे चार। बोले महाराज जो टीला दिखाई दे रहा था, जो अमरकोट का टीला है, उस टीला के जब चारों तरफ देखते थे तो जहां तक हमारी नजर जाती थी वहां तक अथाह जल ही जल, पानी ही पानी दिखाई देता था। और उस टीला में चार जीव प्राणी जीवित थे। चार, दो नर्मदा के रूप में जीवित थे जिनको कहते हैं सल्ला और गांघरा। सल्ला यानी होता है पिता शक्ति दाऊद, और गांघरा यानी होती माता शक्ति मतलब माँ। तो दाऊद आई के रूप में दो शक्ति जीवित थी। और दो जीव प्राणी और जीवित थे। एक था कौआ और एक कछुआ। कौआ और कछुआ, इस प्रकार से चार जीव प्राणी थे। तो जो सल्ला गांघरा शक्ति है वो नर्मदा शक्ति थी, दाऊदाई शक्ति। उसी को फोटो बनाने वालों ने आधा आधा फोटो बना दिया है। और वो भी क्या बता दिया, शंकर जी का फोटो बनाया। आधा नारी का बना के दिखा दिया और आधा पुरुष का। देखे हो ना ऐसे फोटो? ये आधे आधे नहीं है। कोई आदमी आधा आधा जिंदा रह सकता क्या? होता है ऐसा क्या? और जो आधा नारी है और आधा पुरुष है उसको आप लोग जानते ही हो क्या कहलाता है? जानते हैं ना? जो पुरुष होता है ना नारी होता है। क्या ऐसा बाबा शंभू का फोटो बना के दिखाया गया? वो अमरकोट की जो शक्ति थी, नर शक्ति और मादा शक्ति। और एक कौआ था और एक कछुआ। इस प्रकार से चार जीव प्राणी थे यहाँ। तो जो कौआ है वो आकाश में उड़ता था, कभी कभी आके टीला में आराम करता था। इसी प्रकार कछुआ भी पानी में तैरते रहता था, कभी कभी अमरकोट के टीला के किनारे में आके आराम करता था। लेकिन जो दो जीव प्राणी है सल्ला और गांघरा दाऊदाई, ये हर हमेशा अमरकंटक में ही रहते थे। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो सल्ला गांघरा है, नर्मदा शक्ति है, उनकी क्रिया प्रक्रिया से दो अंडालों का जन्म हुआ। किसने जन्म दिया? सल्ला और गांघरा ने। तो अंडाल मतलब होता है बच्चा। दो बच्चों का जन्म हुआ। कितने बच्चों का? दो बच्चों का। तो दो बच्चा थे, तो एक था लड़का और एक था लड़की। एक थी लड़की। अब गोंडी में लड़का लड़की को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टूरा टूरी। आज भी आप भाषा नहीं भूले हो? नहीं भूले है ना? भली कुछ शब्द भूल गए लेकिन कुछ भाषा आज भी जीवित है हमारी। और गोंड अकेले की बात नहीं, दूसरे समाज के लोग भी, पुराने सियाने लोग, वो सियाने पुराने लोग आज भी वो भी टूरा टूरी बोलते हैं। इसका मतलब है कि उनके पुरखा भी गोंटी बोलते रहे होंगे, तब तो उनके सियाने बोल रहे हैं। आज बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो गोंडी में टूरा टूरी
तो लड़का का नाम रखा गया आंधी रावण, लड़की का नाम रखा गया सुकमा पेरी। अब कौआ और कछुआ को छोड़ के टीला में कितने लोग हो गए? 4 हो गए ना। अब माता पिता जो है सल्ला गांगरा अपने टूरा टूरी बेटा बेटियों की सेवा कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। अब धीरे धीरे बेटा बेटी बड़े हो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में जब ये बड़े हो गए तो एक दिन सल्ला और गांगरा कहने लगे अपने बेटा बेटियों से, बेटा आंधी रावण सुकमा पेरी, पहले हम दोनों लोग ये टीला में रहते थे तो हमारा गुजर अच्छा चल जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, हमारे लिए इतना टीला पर्याप्त था। लेकिन अब 2 से हम लोग हो गए 4, कुछ दिनों में 4 से 5 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, दुगने होंगे। कुछ दिनों में 8 के दुगने होंगे तो 16 होंगे, 16 से 32 होंगे, 32 से 64 होंगे। जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो ये टीला हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा, पड़ेगा ना छोटा। इसलिए अभी समय है बेटा, तुम दोनों ये जो जल भरा हुआ है, पानी भरा है, इसमें जाके पता करो, भ्रमण करो, हो सकता है कुछ दूरी में और टीला होंगे कहीं कहीं। इसलिए तुम टीला की पता करो, तुम जाओ, अगर कहीं टीला मिलेगा तो तुम जल्दी आके बताना, हम अपना डेरा उस टीला में भी डेरा डाल लेंगे। बोले ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बोले ये पानी में हम चलेंगे कैसे? अगर पानी में चलेंगे तो डूब जाएंगे। बोले बेटा चिंता मत करो, जब भी हमको कोई समस्या आती है तो हमारी पेन शक्ति हमको साथ देती है। जीवा पेन, जीवा पेन समझने लगे आप? जीवा पेन मतलब होता है हमारा जीव जो देव होता है। हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है कि हर गोत्रधारियों का अलग अलग जीवा पेन होता है। हेलो हेलो, आवाज चेंज हो रही है? हेलो हेलो, जीवा पेन जानते हैं ना? जैसे कुछ लोग जैसे मरकाम लोग होते हैं वो कछुआ को मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? कोई शेर को मानता है। तो हर गोत्रधारियों का अलग अलग जीवा पेन होता है। तो उनका भी जीवा पेन था कौन? कछुआ। तो वो पहले ही से जीवित था। तो जीवा पेन होता है, ठीक है ना? ये बाद में आपको बताऊंगा। तो सल्ला और गांगरा ने अपने जीवा पेन का याद किया। तो जो कछुआ पहले से जीवित था वो जीवित था। वो कछुआ बहुत बड़ा था, वो तैरते हुए उस टीला के पास आ गया। सल्ला गांगरा कहने लगे बेटा आंधी रावण सुकमा पेरी, देखो ये कछुआ कितना बड़ा है। सुमरन किया उन्होंने तो वो कछुआ आ गया। बोले ये कछुआ कितना बड़ा है, तुम दोनों ये कछुआ की पीठ में बैठ के आराम से भ्रमण कर सकते हो। बोले ठीक है। इसके बाद तुरंत वहां पर कौआ उड़ते हुए आ गया। कौआ बोले बेटा ये कौआ आकाश से उड़ेगा और तुमको रास्ता बताएगा कि ये इधर को चलना है। बोले ठीक है। अब आंधी रावण सुकमा पेरी तैयार हो गए टीला ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले आंधी रावण सुकमा पेरी ने क्या किया? कि आंधी रावण सुकमाले, कि आंधी रावण सुकमा पेरी, कछुआ पर भय सवारो, और मात पिता के चरणन में अज करके सेवा जोहारो। आंधी रावण सुकमा पेरी जब जाने लगे टीला ढूंढने के लिए तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया। तो हमारे में जब प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं? सेवा जोहार पिताजी, ठीक है ना? जो भी बोलते हो पिताजी बोलते हैं, सेवा जोहार माँ या मम्मी जो भी बोलते हो। तो आए हमारी संस्कृति है, जब हमारे बेटा बेटी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते थे, उनको सेवा जोहार करते थे। इसके बाद माता पिता उनको आशीर्वाद देते थे। अब कोई सेवा जोहार नहीं करेगा तो माता पिता यहाँ पे आप धन्यवाद करने आएंगे क्या आपको? अगर पैर पड़ेंगे तो भली मन में बोले, लेकिन वो जरूर आशीर्वाद देते हैं, ठीक है? तो ये बात मैंने शायद अगले साल भी बताया रहा होगा।
तो कितने टूरा टूरी है गुडवाना के जो प्रतिदिन अपने मम्मी पापा को सेवा जोहार, मम्मी सेवा जोहार, पिताजी बोलती जरा हाथ उठाने। अब ये दूसरा साल चल रहा है, इसी को बोलते थे हमारे पूर्वज लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोलते थे, आगे आगे पाठ और पीछे से सपाट। और गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8 हो गए, 32 होना था ना दूसरे साल। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा गया है माता पिता और गुरु, 3 चीज, माता पिता और गुरु इनका करो सम्मान, और ये तीनों है देवता नहीं कोई भगवान। जिसने ये तीनों को खुश कर लिया ना, माता पिता और गुरु को प्रसन्न कर लिया, तो समझ जाओ तीन ही लोग के देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर ये तीन को प्रसन्न नहीं करे तो तुम कितना ही भी घूम लो, कितना ही भी कुछ भी कर लो, कोई खुश होने वाला नहीं है। और मात्र शक्तियों के लिए बताया था सास ससुर और पति, बताया था सास ससुर और पति इनका करो सम्मान, ये तीनों है देवता नहीं कोई भगवान। तो जिस मात्र शक्ति ने अगर हम अपने पति और सास ससुर को खुश कर लिया तो तीनों लोग के देवता खुश, और इनको खुश नहीं कर पाए तो कितना भी देवता की पूजा करो कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे कई प्रमाण है। अनुसुईया को सभी लोग जानते हैं कि नहीं, अनुसुईया को जानते हैं ना, सुना है। अब इतने लोग बैठे हैं, अनुसुईया कौन से देवता और कौन से भगवान की पूजा करती थी बताइए, किसकी पुजारा थी, किसकी सेवा करती थी? कोई देवता की सेवा नहीं करती थी, ना कोई भगवान को मानती थी, किसी को नहीं मानती थी, सिर्फ अपने पति को ही देवता या भगवान मानती थी ना। कि कहीं पढ़ा है, सुना है कौन देवता को मानती थी? मैंने तो इतना ही सुना हूँ और पढ़ा भी हूँ कि वो सिर्फ पति को ही मानती थी। और पति की सेवा करने से अनुसुईया में इतना पावर था कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनके ऊपर पानी छिड़क के बच्चा बना के झूला झूला दिया था। ये ताकत किसकी चली वहाँ? पति की ताकत बड़ी चली का, फिर वो 3 देवताओं की ताकत चली। तो बताइए वो 3 देवताओं से बड़ा पति हुआ कि नहीं? वहाँ हुआ कि नहीं हुआ? और वो ही तुम्हारे घर में है कि नहीं है? और उसको छोड़ करके तुम दुनिया भर में व्रत कर रही है, उपवास रह रही है, कई तो रात दिन पति से झगड़ा कर रही है, और ऊपर से व्रत रह रही है कि उम्र बढ़ जाए करके। ये कौन सा नाटक है भैया? रह रही ना, वो भूल जाता हूँ करवा चौथ करके देखा हूँ। 20 साल पहले पता ही नहीं था ये कौन सा चौथ है। 20-25 साल में जानता ही नहीं था ना, सुना था कभी कि छन्नी में चेहरा देखते हैं पति का, तो सूरज को क्या देखते पता नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ नहीं मानते घर में, लेकिन सुना हूँ मैंने। देखती है क्या? एकमात्र शक्ति से पूछा तो वो बोल रही थी गुरुजी इससे पति की उम्र बढ़ती है। मैंने बोला 20-25 साल कोई महिला ये उपवास नहीं रहती थी, और पहले के पतियों की उम्र 100 साल से ऊपर चली जाती। तो आज सब उपवास रह रहे हैं, आपके 60 भी नहीं पहुंच रहे हैं। अब तो और ज्यादा जीना था। इसका कारण मुख्य है कि रात दिन झगड़ा चल रहा है पति पत्नियों, झगड़ा से उम्र कम हो रही है, टेंशन से उम्र कम हो रही, मानसिक तनाव से उम्र कम हो रही है। व्रत उपवास से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना? तो कम से कम अपने सास ससुर पति के कम से कम सुबह सुबह पैर तो पड़ो, भला लड़ाई झगड़ा भी हो रही फिर भी पढ़ लो, ठीक है? और पितृ शक्तियों के लिए बताया माता पिता और गुरु, ठीक है? इसलिए हमारे पूर्वज लोग कहते तो उनका कहावत सही है, कर्म अगर अच्छे है तो किस्मत तुम्हारी दासी है, बोलते थे ना, कर्म अगर अच्छे है तो किस्मत तुम्हारी दासी है। और जिसके माता पिता सास ससुर अगर जिंदा है तो वही मथुरा और काशी है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मान रहे हैं कि लोग क्या? बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। जिस दिन मानने लगेंगे तो 1 साल नहीं लगेगा अंतर होने में। तो आंधी राहुल और सुकमा पेरी ने अपने माता पिता को सेवा जोहार किया। सेवा जोहार मतलब होता प्रणाम, प्रणाम किया। इसके बाद कछुआ को भी प्रणाम किया, सेवा जोहार, और कछुआ की पीठ में दोनों बैठ गए आंधी रावण और सुकमा पेरी। अब कछुआ पानी से तैरते हुए जाने लगा, और जो कौआ है वो आकाश से उड़ने लगा। अब कौआ आकाश से उड़ते हुए चल रहा है और पानी से कछुआ।
अब धीरे धीरे कछुआ चलते चलते मेरे भाई बहुत दूर पहुंच गया टीला से। चलते चलते कछुआ थक गया और आंधी रावण पीठ में बैठे हैं कछुआ की। अब आंधी रावण को यह समझ नहीं आ रहा था कि हम इधर से आए हैं कि इधर से आए हैं। दिशा ही समझ नहीं आ रहा था। जैसे आज भी हम अगर बहुत दूर चले जाते हैं तो हमको भी समझ नहीं आता कि दिन इधर से निकल रहा कि इधर से निकल रहा, नहीं चलता ना पता। पूछते हैं तब पता चलता। तब तो वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम आए किधर से। और कछुआ इतना थक चुका था कि वो धीरे धीरे चलने लगा था। अब आंधी रावण और सुकमा पेरी घबरा गए। कहीं बोले टीला भी नहीं मिल रहा, कहीं मिट्टी भी नहीं मिल रही, अब जाए तो कहां जाए। और ये कछुआ इतना थक चुका है, कहीं ये चलते चलते ज्यादा अगर थक गया तो पानी में डूब जाएगा, और जब कछुआ डूबेगा तो हम भी डूब जाएंगे। पता नहीं अब ये कछुआ हमको जो टीला से लेके आया है वो टीला पहुंचा पा रहा है कि नहीं पहुंचा पा रहा। घबरा गए। घबराते हुए ये प्रकृति शक्ति फड़ापेन से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रकृति शक्ति पंच तत्व फड़ापेन जल वायु अग्नि आकाश धरती, हमारा जो कछुआ रूपी नाव है उस कछुआ को ऐसी ताकत देना, ऐसी शक्ति देना कि कछुआ हमको वही टीला हमको वापिस पहुंचा सके। ऐसा बड़ा देव से प्रार्थना कर रहे हैं। एक लाइन में बता रहा हूं कैसे। वो बोले, हे परम शक्ति देवा, हे परम शक्ति देवा, करु सेवा बारो बार, बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पार। हे परम शक्ति देवा, करु सेवा बारो बार, बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पार। लगा दे पार, बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पार। बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पार, बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पार। शक्ति देवा, करु सेवा बारो बार, बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पार। देवा, करु सेवा बारो बार, बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पार। नैया लगा दे पार, नैया लगा दे पार, नैया लगा दे पार, नैया लगा दे पार, नैया लगा दे पार। आंधी रावण सुकमा पेरी प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन से निवेदन कर रहे हैं कि हे परम शक्ति देवा, करूं सेवा बार बार, नैया मेरी लगा दे बीड़ा पार। मतलब वो कछुआ को बोल रहे हैं कि हमारा कछुआ रूपी जो नाव है वो कम से कम हमको जिस टीला से हम लोग आए हैं वो टीला पहुंचा दे। ऐसा करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी समय हुआ क्या, जो अमरकोट का टीला है
और जो धरती पानी में डूबी हुई थी वो धरती सहित वो अमरकोट का टीला पानी के ऊपर की ओर उठता है। वो कैसे कि जो अमरकोट का टीला है आज वो ऊपर को आया है और ही समय जल सारा नीचे की तरफ को धाया है। क्या हुआ? पानी के अंदर ऐसा हलचल हुआ कि टीला सहित धरती ऊपर की ओर उठी। जब धरती ऊपर की ओर उठी मेरे भाई, तो जो पानी है वो बड़ी तेज गति से नीचे की तरफ बहने लगा। पानी इतनी तेज गति से बहा कि जो कछुआ है वो कछुआ भी उसी पानी के साथ बहने लगा। अब कछुआ बहते चला जा रहा, उसकी पीठ में आंधी राउंड सुकमा पैरी भी बैठे हैं। अब जिस तरफ को कछुआ बह रहा था उसी तरफ को कौआ भी उड़ते हुए भाग रहा है। पानी इतनी तेज गति से बहा कि पानी के बहाव से बड़ी बड़ी नदी और बड़े बड़े समुद्रों का निर्माण हो गया। ये पानी के बहाव से नदी और समुद्र का निर्माण हुआ। तो जो पानी है वो नदियों से बहने लगा, समुद्रों से बहने लगा और समतल इसी प्रकार जमीन आ गई। जैसे ही नदी समुद्रों से पानी बहा समतल जमीन आई तो वहीं पर कछुआ रुक गया। जैसे ही कछुआ रुका वहीं पर आंधी रावण सुकमा पैरी भी रुक गए और जो कौआ था वो भी आके वहीं रुक गया। जिस जगह पर वो कछुआ और कौआ रुके हुए थे और आंधी रावण, वो जगह आज भी है। उस जगह को बोला जाता था रावण टेक। क्या बोलते थे? रावण टेक। जो टेक शब्द है, टेका शब्द है, गोंडी शब्द है। हमारे लोग पहले बोलते थे और आज भी बोलते हैं। अगर कोई चीज को रोकना है तो वहां टेका लगाते थे कि नहीं? टेका लगाते थे। तो आंधी रावण नाम का आदमी कौआ, कछुआ और सुकमा पैरी वहां जाके टिक गए, मतलब रुक गए। इसलिए उस जगह को बोले थे रावण टेक, मतलब रावण नाम का जो आदमी है वहां टिका, रुका। उसके बाद में उसका नाम का परिवर्तन हुआ और उस जगह को आज बोलने लगे राम टेक। क्या बोलने लगे हम लोग? राम टेक। लेकिन उसके ना पहले नाम क्या था? रावण टेक। अब बना दिए राम टेक। ऐसा ही गोंडों की कई चीजों को बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है? जिससे कि गोंड अपना इतिहास को पहचान ना पाए। कई चीज बदला है। अभी मैं बात कर रहा था चांदागढ़ की। चांदागढ़ को आज चंद्रपुर कर दिया गया। किया गया है कि नहीं? जो पेंक मेड़ी है उस पचमढ़ी बनाया गया है। हमारे जो एमपी में आपने होशंगाबाद सुना होगा जिला, उसको नर्मदापुरम किया जा रहा है। होशंगाबाद से पता चलता है कि होशंगा शाह राजा का राज्य था यहाँ। तो ऐसा कई चीजों को परिवर्तन किया जा रहा है गोंडों का इतिहास को दबाने के लिए। तो मेरे भाई, जो धरती दाई है वो जल से ऊपर आ गई और आंधी रावण सुकमा पैरी कहाँ रुके हैं? रावण टेक में। तो जब धरती दाई जल से प्रकट हुई तो हमारे गोंड लोगों ने धरती को क्या कहा? धरती दाई बोले जल से प्रकट हुई है। कैसे? अरे जल से प्रकट भई रे जब धरती, भई रे जब धरती। अरे यही कहलाई आदि मां सकते, यही कहलाई आदि मां सकते। जल से घट भई रे जब धरती, भई रे जब धरती। अरे यही कहलाई आदि मां सकते, यही कहलाई आदि मां सकते, यही कहलाई आदि मां सकते। तो हमारे गोंडियन लोगों ने धरती को क्या कहा? आदि शक्ति। क्यों कहा? क्योंकि धरती का कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है। ये धरती प्रकट होती है, इसलिए धरती को कहा है आदि शक्ति। अब हमारे लोग बहक गए, आदि शक्ति और किसी को बना देते हैं। आदि शक्ति का मतलब होता है जो आदि अनादि से है, जिसका जन्म और मरण नहीं है। तो हमारे लोग गोंडियन लोग किसको मानते थे? धरती को आदि शक्ति।
इसको प्रथम पूजनी भी मानते थे। आज भी इसका प्रमाण है। आज जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं ना, चाहे कोई भी समाज हो, सबसे पहले धरती को सेवा जोहार करते हैं। सबसे पहले धरती का सुमरन होता है। बिस्तर से उठोगे तो सबसे पहले किसका पैर पड़ोगे बताइए? धरती का पड़ते कि नहीं पड़ते? ये आदि शक्ति है, ये प्रथम पूजनी है। अगर धरती नहीं होती तो यहाँ कोई होता क्या? ना धर्म होता, ना कर्म होता, ना पाप होता, ना पुण्य होता। जब हम रहती नहीं क्या होता? इसलिए जब बिस्तर से उठते हो आप लोग तो सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ के सबसे पहले धरती दाई को सेवा जोहार करना चाहिए। हमारे भूमिका सेवा जोहार करते थे, गोंडी भाषा बोलते थे उस समय। क्या? ओ मावा सर्वो शक्ति धरती दाई, मावा तोरी ते सिरजे जीवा जाई, कंच मंच सिरडी सिंगार, नारुंगे माई नरु खंड धरती अरु खंड पृथ्वी। ऐसा करके धरती दाई का सबसे पहले सुमरन करते थे, मिन्नत करते थे। उसके बाद पैर पड़ के और उठ जाते थे, फिर दिन भर काम करते थे। धरती दाई की कृपा से पूरे दिन भर के काम सफल होते थे। अब कई लोग तो पैर भी नहीं पड़ते, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते रहे होंगे तो कल से चालू कर लेना। सबसे पहले धरती दाई का सेवा जोहार करना और हमारे जन्म देने वाले दाऊ दाई, माता पिता, हमारे पुरखा पूर्व शक्ति बूढ़ा देव बूढ़ी दाई का सेवा जोहार करके जो भी काम करोगे आप दिन भर, तो उनकी कृपा से तुम्हारा काम कुछ दिनों में जरूर सफल होगा। तुम असफल नहीं होगे कभी काम से। इसलिए हमारे गौंड लोग कोई भी काम करते थे तो धरती की पूजा पाठ करते थे। मकान भी बनाओगे तो सबसे पहले धरती की होगी कि नहीं पूजा पाठ? खेती किसानी प्रारंभ करोगे तो धरती की होगी ना पूजा पाठ। अगर हमारे घर में कोई दूल्हा दुल्हन बन रहा है तो उसके पहले भी धरती की पूजा होगी। माटी जरूर लाओगे, लाएंगे कि नहीं लाएंगे? जवारे बोएंगे तो माटी लाएंगे। तो हमारे गौंड लोग धरती के नाम से गीत गाते। लगे हैं तो लगे पूरे डिस्टर्ब कर रहे थे ना। हेलो हेलो हेलो, बोलिए ईश्वर गौराना। तो जब माटी लाने के लिए जाते थे ना गोंडियन लोग, तो धरती के गीत गाया जाता था। और आज गोंड लोग धरती की माटी लाने जा रहे हैं, किसके गीत गाने लगे? पता नहीं किसके गीत गाते, दूसरे जगह। हेलो, जहां का काम चलता था वहीं का गीत बना के गाते थे गोंड लोग। गोंडों की इतनी अच्छे गीतों की पहचान थी कि आदमी गीत सुन के ही समझ जाता था कि यार कौन सा काम चल रहा है। अगर माटी लाने जाते थे तो माटी का गीत गाते थे। दूसरे गांव के लोग गीत सुन के समझ जाते थे कि माटी लाने जा रहे हैं। दुल्हन को अगर हल्दी चढ़ती थी तो हल्दी का गीत गाते थे लोग। वो गीत सुन के समझ जाते थे कि यार वो मोहल्ला में हल्दी चढ़ रही है, गीत से पता चलता था। अगर महिलाएं तेल चढ़ाती थी तो तेल का गीत गाती थी। दूसरे मोहल्ला के गीत सुन के समझ जाते थे कि अभी तेल चढ़ रहा दुल्हन को। और अब के गीतों में तो पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा, पता चली का पूरा काम ही खत्म हो गया है ना। ऐसे गीत चल रहे हैं सब जगह एक ही जैसे, पता ही नहीं चलता। तो हमारी जो संस्कृति, हमारे जो गीत है उससे हमारा पहचान होता था। तो धरती दाई के गीत कैसे गाते थे वो बात बताने जा रहा हूँ। कि धरती माता दाई है, कि धरती माता दाई है, अजवार पिता आकाशो हमें जल दे तो है और धरती देते अनाज। बोलिए धरती दाई ना। जब धरती दाई जल से प्रकट हुई
हमारे पूर्वजों ने कहा क्या, मैया आदि शक्ति तेरे घाट भाई हो माँ।